क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में एनर्जी कहाँ से आती है और हमारे इमोशंस, थॉट्स और इनर बैलेंस का इससे क्या कनेक्शन है। योग और भारतीय परंपरा में माना जाता है कि हमारे शरीर में 7 मेन चक्रास यानी ऊर्जा केंद्र होते हैं, एनर्जी सेंटर्स होते हैं। लेकिन ये चक्रास क्या है, कहाँ लोकेटेड होते हैं और इनका हमारे जीवन से क्या संबंध है। आज के इस वीडियो में हम 7 चक्रास को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्विरा वेलनेस। आज हम बात करेंगे चक्रास के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि चक्रास का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। चक्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है चक्र या व्हील, पर अंग्रेजी बोलने वाले लोग चक्र को अक्सर चक्रा बोलते हैं क्योंकि वे अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन रूल्स के अनुसार शब्दों को पढ़ते हैं। असल में संस्कृत या हिंदी में हम चक्र बोलते हैं, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के अनुसार चक्रा बोलते हैं। यह इसलिए भी होता है क्योंकि अंग्रेजी में ए अक्सर एक अलग वावल साउंड बनता है, जबकि संस्कृत में चक्र के अंत में कोई अलग आ ध्वनि नहीं है। योगिक परंपरा में चक्रास को शरीर के अंदर स्थित सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र यानी सटल एनर्जी सेंटर्स के रूप में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि हमारे फिजिकल, इमोशनल और मेंटल वेलबींग से जुड़े हुए हैं। अब चलिए जानते हैं हमारे शरीर के 7 प्रमुख चक्रास के बारे में। सबसे पहला है रूट चक्रा, जिसे हिंदी में मूलाधार चक्र कहा जाता है। यह शरीर के सबसे निचले हिस्से में लोकेटेड होता है। इसका संबंध ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी, सेफ्टी और सिक्योरिटी से जोड़ा जाता है। जब हम खुद को सुरक्षित, स्टेबल और ग्राउंडेड फील करते हैं तो यह रूट चक्रा की क्वालिटी से जुड़ा जाता है। इसका ट्रेडिशनल कलर होता है रेड। अब हमारा दूसरा चक्र है सैक्रल चक्रा, जिसे हम स्वादिष्टान चक्र कहते हैं। यह हमारे लोअर एब्डोमेन के रीजन में लोकेटेड होता है। इसका संबंध क्रिएटिविटी, इमोशंस और हैप्पीनेस से जोड़ा जाता है। जब हम अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करते हैं और अपनी इमोशंस को समझते हैं तो इस चक्र की क्वालिटीज से संबंधित माना जाता है। इसका ट्रेडिशनल कलर होता है ऑरेंज। अब हमारा तीसरा चक्र है सोलर प्लेक्सस चक्रा, जिसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं। यह नाभि के आसपास के रीजन में लोकेटेड होता है। इसका संबंध कॉन्फिडेंस, पर्सनल पावर और डिटर्मिनेशन से जोड़ा जाता है। जब हमें अपने डिसीजंस पर कॉन्फिडेंस होता है और हम अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इस चक्र की क्वालिटी से जुड़ा जाता है। इसका ट्रेडिशनल कलर होता है येलो। अब हमारा चौथा चक्र है हार्ट चक्रा, जिसे हम अनाहत चक्र कहते हैं। यह चेस्ट या हार्ट एरिया में लोकेटेड होता है। इसका संबंध लव, कंपैशन, काइंडनेस और इमोशनल बैलेंस से जोड़ा जाता है। दूसरों के प्रति कंपैशन और अपने प्रति भी काइंडनेस रखना इस चक्र की क्वालिटी से जुड़ा जाता है। इसका ट्रेडिशनल कलर होता है ग्रीन। अब हमारा पांचवा चक्र है थ्रोट चक्रा, जिसे हम विशुद्ध या विशुद्धि चक्र कहते हैं। यह थ्रोट एरिया में लोकेटेड होता है। इसका संबंध कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन और ट्रूथ से जोड़ा जाता है। यानी हम अपनी बात को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं और अपनी फीलिंग्स को किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। इस चक्र का कलर होता है ब्लू। अब हमारा छठा चक्र है थर्ड आई चक्रा, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। यह आईब्रोज के बीच के एरिया में लोकेटेड होता है। इसका संबंध इंट्यूशन, अवेयरनेस और इनर विजडम से जोड़ा जाता है। इसे अक्सर हमारे अंदर की अवेयरनेस
और डीपर अंडरस्टैंडिंग का प्रतीक माना जाता है। और थर्ड आई चक्र का ट्रेडिशनल कलर होता है इंडिगो। और अब हमारा 7वां चक्र है क्राउन चक्र, जिसे हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं। यह सिर के टॉप या क्राउन एरिया में लोकेटेड होता है। इसका संबंध स्पिरिचुअल अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस और कनेक्शन से जोड़ा जाता है। और क्राउन चक्र का कलर वायलेट या व्हाइट माना जाता है। तो चलिए एक बार जल्दी से 7 चक्रास को याद करते हैं। फर्स्ट है रूट मीन्स मूलाधार चक्र, सेकेंड है सैक्रल मीन्स स्वादिष्टान चक्र, थर्ड है सोलर प्लेक्सस मीन्स मणिपुर चक्र, फोर्थ है हार्ट मीन्स अनाहत चक्र, फिफ्थ थ्रोट मीन्स विशुद्धि या विशुद्ध चक्र, सिक्स थर्ड आई मीन्स आज्ञा चक्र, एंड लास्ट वन 7 क्राउन मीन्स सहस्त्रार चक्र। इन चक्रास को योगिक परंपरा में शरीर के सटल एनर्जी सिस्टम के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में समझा जाता है। ध्यान और योग की प्रैक्टिसेस के चक्रास पर अवेयरनेस के साथ काम किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि चक्रास क्या होते हैं और 7 मेजर चक्रास कौन कौन से हैं। चक्रास को आप योग या स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में इस्तेमाल होने वाला एक फ्रेमवर्क समझ सकते हैं, जो हमें अपने थॉट्स, इमोशंस, अवेयरनेस और इनर एक्सपीरियंसेस पर ध्यान देने में हेल्प करता है। लेकिन याद रखें, चक्रास को मॉडर्न मेडिकल साइंस में फिजिकल ऑर्गन्स या साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड एनर्जी सेंटर्स नहीं माना जाता है, क्योंकि अभी भी ये मेडिकल साइंस में प्रूव नहीं हुआ है कि चक्रास एक्चुअली हमारे बॉडी में लोकेटेड होते हैं या नहीं। तो इसीलिए ये मेडिकल साइंस में इसको हम फिजिकली हम नहीं दिखा सकते हैं, बट हमारे योगिक परंपरा में हम समझते हैं कि हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, एनर्जी सेंटर्स होते हैं। हम इन्हें यहाँ ट्रेडिशनल योगिक दृष्टिकोण से समझ रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में हर चक्रास को डिटेल्स में उसके मीनिंग, क्वालिटीज और संबंधित योगा प्रैक्टिसेस के साथ समझाऊं, तो कमेंट में लिखिए चक्रा सीरीज। थैंक यू।